बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोसेट जो है वो बेसिकली क्या होता है, हम ग्रुप थ्योरी में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेट वाई बी अ सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स। वाई एक सबस्पेस है। द कोसेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू द कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ डिनोटेड बाय, यानी एक्स एलिमेंट है कैपिटल एक्स का और वाई एक सबस्पेस है एक्स का, और अब वाई ऑन द होल सेट के तौर पे और प्लस उसमें एक्स प्लस कैपिटल वाई जो है इज़ डिनोटेड बाय द कोसेट जो है वो डिनोट किया जाता है एक्स प्लस कैपिटल वाई एंड इज़ डिफाइंड टू बी द सेट। और ये किस किस्म का सेट होता है? ये हमारा स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई जो है वो इक्वल टू है किसके? ये दरअसल एक सेट होता है जिसमें वाई के तमाम अरकान हम बारी बारी रखते हैं और एक्स के साथ सम अप कराते हैं। ये आप देख रही हैं कि हमारे पास जो है वो तमाम अरकान जो हैं क्या हैं, कौन से हैं? एक्स प्लस वाई, वेयर वाई फॉर ऑल वाई, यानी वाई जो है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स कैपिटल वाई के होंगे। देन दिस सेट इज़ आल्सो called the coset of y and determined by small x, यानी x की मदद से हमने इसको कोसेट को डिटर्मिन किया है। अब आ जाता है व्हाट इज़ द कोशेंट स्पेस द सेट। अब ये जो सेट है हमने कोसेट्स का बनाया है, इसमें हम क्या करें, तमाम ये हमारे लेफ़्ट कोसेट्स बन जाते हैं, तमाम लेफ़्ट कोसेट्स, यानी द सेट एक्स प्लस कैपिटल वाई वेयर एक्स बिलोंगिंग टू द कैपिटल एक्स ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ वाई इन एक्स इज़ लीनियर स्पेस अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नीचे उसने उनकी एडिशन और इनके एलिमेंट्स की एडिशन और इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की है। यानी क्या डिफ़ाइन की है कि स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई को हमने प्लस करवाया है स्मॉल वाई प्लस कैपिटल वाई इक्वल टू, यानी क्या है, कैपिटल वाई वैसे का वैसे लिखना है और साथ हमने जो एक्स के एलिमेंट हैं उनको सम अप कर देना है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस कैपिटल वाई। ठीक है, ये हमने एडिशन इस पे डिफ़ाइन की है। और इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आप किसी एक को सेट को किसी नंबर से यानी स्केलर से ज़रब देते हैं तो वो बेसिकली कौन सा एलिमेंट बनता है, ए एक्स प्लस कैपिटल वाई वेयर ए इज़ बिलोंगिंग टू द फील्ड। द सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ वाई इन एक्स इज़ कॉल्ड। अब ये जो सेट हमारे पास है, ये जो सेट है हमारे पास, ये कहलाता है कोशेंट स्पेस ऑफ एक्स बाय कैपिटल वाई इज़ कॉल्ड कोशेंट स्पेस ऑफ एक्स बाय कैपिटल वाई एंड इज़ डिनोटेड बाय। और इसमें हम इसको डिनोट करते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं, यानी ये जो सेट है ये बेसिकली एक्स बाय वाई जो है, ये सेट जो है ये जो हमारे पास है ये वाला, ये डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल वाई के डिनोट किया जाता है। ये जो सेट है हमारा ये वाला जो सेट है इसको हम डिनोट करते हैं, किसके बराबर लिखा जाता है, कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल वाई। ठीक है, यानी तमाम लेफ़्ट को सेट्स ऑफ वाई जो हैं वो हमने इकट्ठे कर दिए। तो ये हमारा जो है और उस पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की है। तो ये जो है अंडर दिस इज़ लीनियर स्पेस अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास है डेफिशिएंसी की डेफिनेशन। फॉर एनी सबसेट सबस्पेस वाई ऑफ अ लीनियर स्पेस एक्स द डायमेंशन ऑफ एक्स बाय वाई, यानी कोशेंट स्पेस की जो डायमेंशन होगी उसको डेफिशिएंसी ऑफ वाई कहेंगे। आपने डायमेंशन पढ़ी है कि क्या होती है, बेसिकली डायमेंशन जो है वो सेट होता है, यानी बेसिस होनी है, उस पर बेसिस में दो क्वालिटीज़ होनी है, ये ऑलरेडी हम बार बार बात कर चुके हैं। तो फॉर एनी सब स्पेस वाई ऑफ लीनियर स्पेस एक्स द डायमेंशन ऑफ एक्स बाय वाई,
इज़ कॉल्ड द डेफिशिएंसी ऑफ वाई। डायमेंशन जो होगी एक्स बाय वाई की वो डेफिशिएंसी ऑफ वाई कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कि वाई इज़ क्लोज सब स्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस, देन एक्स बाय वाई इज़ आल्सो अ नॉर्म स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय। यानी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है इस एलिमेंट के नॉर्म को, और वो क्या डिफ़ाइन किया है, वो ये डिफ़ाइन किया है कि x प्लस वाई का x प्लस कैपिटल वाई का जो नॉर्म 1 है वो बराबर है इन्फीमम ऑफ, यानी हमने एक नॉर्म 1 डिफ़ाइन किया है। नॉर्म जो है वो x पे डिफ़ाइन है, ठीक है। अब एलिमेंट जो हो गए हैं वो हमारे स्मॉल x प्लस कैपिटल वाई है, तो हम ये कहने लगे हैं कि इसका जो नॉर्म है वो दरअसल क्या है कि आप जो नॉर्म आपका x पे है, हमने क्या किया, y के अरकान बारी बारी रखें, ठीक है, बारी बारी हमने रख दिए, तो उनका जो ये वाला नॉर्म है जो x पे डिफ़ाइन है, क्योंकि y जो है वो सब स्पेस है x का, y जब सब स्पेस है x का तो y का हर रुकन x में मौजूद है। अगर हम इस कैपिटल y की जगह पे हम इसके तमाम एलिमेंट बारी बारी रखें तो x प्लस वाई में जो इन्फीमम रिज़ल्ट देगा इस नॉर्म की मदद से जो इन्फीमम रिज़ल्ट देगा, यानी जो हमारा x पर नॉर्म है वो हमारा नॉर्म 1 हमने कहा है। अगर ये इस्तेमाल करते हैं ये जो है, तो उसमें नॉर्म 1 जो है वो क्या है, नॉर्म स्पेस है, यानी नॉर्म है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है नॉर्म की जो शराइत हैं कि ग्रेटर नॉर्म जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फिर अगर ज़ीरो के बराबर रखें तो इनका जवाब बराबर वो ज़ीरो के अंदर का एलिमेंट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन से किसी एलिमेंट को ज़रब दें तो वो स्केलर जो नंबर है मॉड की सूरत में बाहर निकलेगा और अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे। तो यहाँ हम यही बात करते हैं, इनकी नॉर्म की जो कंडीशन है उनको पूरा कराएंगे नॉर्म 1 के लिए। नॉर्म 1 के लिए हम किस तरह से कर रहे हैं, चूँकि नॉर्म जो सिंपली नॉर्म है वो ऑलरेडी नॉर्म स्पेस है, तो उसके लिए हमने उसको इस्तेमाल करते हुए इसको नॉर्म 1 को जो है वो नॉर्म साबित करना है, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमें ये पता है कि ये जो हमें नॉर्म सिंपल नॉर्म दिया हुआ है इज़ अ नॉर्म सो डैट कि x प्लस वाई का नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्म है, ठीक है। अब हमने इस पर इन्फीमम की शर्त जो है वो लगा दी। अब जब x प्लस वाई नॉर्म हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना है, तो इसका मतलब y कुछ भी हो, तो अगर हम इनमें क्या करें, इन्फीमम ले लें, y के अरकान लगाते जाएं और उनका इन्फीमम डाल दें, तो वो भी जवाब जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब इसका मतलब दिस इम्प्लाइज जब हम इन्फीमम डाल देते हैं तो हमारे पास ये जो है ये नॉर्म 1 बन जाता है, यानी क्या बन जाता है कि x प्लस कैपिटल वाई का नॉर्म 1, ये वाला, ठीक है। यानी हमने ये साबित कर दिया पहली कंडीशन n1 की नॉर्म के लिए, पहली कंडीशन जो है वो ये है कि x प्लस कैपिटल वाई नॉर्म 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। अब हम n2 साबित करने लगे हैं दूसरी कंडीशन नॉर्म होने की, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि x प्लस कैपिटल वाई का जो नॉर्म 1 है उसको ज़ीरो के बराबर ले लेना है, और हमने साबित करना है कि x प्लस कैपिटल वाई जो है वो दरअसल ज़ीरो है। अब आपको पता है क्वोशंट स्पेस में जो स्मॉल x प्लस कैपिटल वाई है उसका ज़ीरो दरअसल कैपिटल वाई होता है, ठीक है। तो ये जहन में रखते हुए हम आगे बात करेंगे, यानी जो यहाँ ज़ीरो जो होगा क्वोशंट स्पेस में वो स्मॉल x प्लस कैपिटल वाई का जो ज़ीरो है वो दरअसल कैपिटल वाई है। किस तरह से साबित करेंगे, अब हमें पता है कि नॉर्म 1 अगर ज़ीरो के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज डैट क्या पता चलेगा कि अगर हम इसका इन्फीमम लेंगे x प्लस वाई के नॉर्म का, नॉर्म 1 चूँकि ज़ीरो के बराबर है, तो नॉर्म 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, नॉर्म 1 की डेफिनेशन हम यहाँ ये हमें डिफ़ाइन करके दिया हुआ है, ये देखें नॉर्म 1 का कि ये होता है इन्फीमम ऑफ x प्लस स्मॉल वाई ओरिजिनली नॉर्म जो कि ऑलरेडी नॉर्म स्पेस है, वेयर फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू द कैपिटल वाई। तो हमने यहाँ ये जो है वो इस्तेमाल कर लिया कि हमने स्मॉल x प्लस वाई नॉर्म 1 जो है
वो ज़ीरो के बराबर ले लिया है। दिस इम्प्लाइज इन्फीमम ऑफ y बिलोंगिंग टू द कैपिटल Y, x प्लस वाई का नॉर्म मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारी डिफाइनिंग ही हमने जस्ट रखी है। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फीमम हमें ये बात पता है कि अगर इन्फीमम है तो देन देयर इज़ अ सीक्वेंस yn इन y सच डैट कि अगर ये ज़ीरो के बराबर है, इन्फीमम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक सीक्वेंस हमारे पास ऐसा है y में जो कन्वर्ज करेगा। सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस वाई एन नॉर्म टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है। दिस शोज़ डैट कि x प्लस वाई एन टेंस टू ज़ीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये बात ये शो करता है कि अगर ये x प्लस वाई एन टेंस टू ज़ीरो है तो दरअसल वाई एन आपका जो है वो x को कन्वर्ज कर रहा है। सिंस y इज़ क्लोज, अब y जो है वो क्लोज है ऑफ x, सो हमारे पास जो है वो x बिलोंगिंग टू y हो जाएगा। यानी अगर कोई सीक्वेंस उसमें कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है तो वो हमारा क्लोज्ड होने की वजह से उस वो y चूँकि क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये जो x है ये y का ही पॉइंट है, क्योंकि जब कोई सेट क्लोज होता है, हमने एक थ्योरम पढ़ा है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो स्मॉल x है ये दरअसल y का ही रुकन है। दिस शोज़ डैट कि ये जो स्मॉल x है डैट इज़ बिलोंगिंग टू द कैपिटल Y। और जब आप ये जानती हैं कि अगर x जो है वो y को ही बिलोंग कर रहा है तो x प्लस कैपिटल Y इज़ इक्वल टू कैपिटल Y हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस कैपिटल Y इज़ इक्वल टू कैपिटल Y हो जाएगा। दिस शोज़ डैट कि x प्लस कैपिटल Y इज़ द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द कोशेंट स्पेस, द कोशेंट ग्रुप, कोशेंट सेट, यानी x प्लस कैपिटल Y। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो दूसरी शर्त जो है इस तरह से पहली शर्त का जो हिस्सा है कि ज़ीरो है तो उसका जवाब जो है वो ज़ीरो है। अब अगली शर्त ये है कि लेट, यानी हमें ये साबित करना है कि अगर किसी नंबर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हम करते हैं तो हमने यहाँ यही लिया है, आप ये देखें मैंने एक स्केलर के साथ इसको ज़रब दिया और नॉर्म वन को हमने नॉर्म की अगली कंडीशन को ओबे करते हुए दिखाना है। तो आपको पता है कि ए जब किसी इस तरह से हमारे पास को सेट को ज़रब खाता है तो वो बेसिकली ए एक्स प्लस ए वाई का नॉर्म वन बन जाएगा। और यहाँ पे हमने अब इन्फीमम की जो हमें गिवन शर्त है कि नॉर्म वन जो है वो इन्फीमम है इनका। ठीक है, तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। अब आप जानती हैं कि ये जो नॉर्म है जिस पे नॉर्म हमें ख़ाली जो दिया हुआ है नॉर्म, उसमें से हम वो ऑलरेडी ओबे करता है नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को। सो ए कॉमन हमने निकाला मॉड की सूरत में, तो इन्फीमम ऑफ द रिज़ल्ट्स जो है वो हमारे पास आ गया इनका। इन्फीमम ऑफ द रिज़ल्ट्स जो है वो हमारे पास इसका आ गया, विच शोज़ डैट के ये जो है इन्फीमम ऑफ वाई बिलोंगिंग टू द कैपिटल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई नॉर्म। अब ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, ये दरअसल क्या शो करता है, ये हमें नॉर्म वन जो है वो साबित कर देता है। यानी ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है ये नॉर्म वन को, तो हमने क्या साबित कर दिया, हमने ये साबित कर दिया कि ए इंटू एक एलिमेंट हमने कोशेंट का लिया और उस पर नॉर्म वन को इम्प्लीमेंट किया तो मॉड बन के ए बाहर निकल गया है और साथ हमें ये जो है वो रिज़ल्ट मिल गया। देन हमारे पास इसी तरह से अगली शर्त जो है उसको पूरा करवाना है जो कि N4 है, और उसमें क्या है कि हमें जो है वो ये जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो शो होते हुए दिखानी है। तो इसके लिए हमने एलिमेंट उठाए हैं, क्या एलिमेंट उठाए हैं, x प्लस दो एलिमेंट कोशेंट के उठा लिए, स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई, स्मॉल वाई प्लस कैपिटल वाई, ये हमने एक्स बाय वाई कैपिटल एक्स बाय वाई के एलिमेंट उठाए हैं, और ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो हैं वो एक्स को बिलोंग करते हैं, कैपिटल एक्स को। और समेशन हम ऑलरेडी डिफ़ाइन दिखा चुके हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स की समेशन में क्या बनना है, एक्स प्लस वाई प्लस कैपिटल वाई which is also an element of x by y. Now by the definition of norm 1 the sequence x n dash and the y n dash in the y
जो है वो हम लेने लगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस एक्स एन प्लस एक्स प्लस वाई एन, हमने यहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाया है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो है ये कंडीशन जो है वो कुछ ये शक्ल इख्तियार कर जाएगी कि इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y प्लस वाई एन एंड प्लस वाई प्लस कैपिटल वाई नॉर्म ऑफ n 1, hence for any element xy belonging to the x and by the definition of infimum, यानी अगर हम इन दो रुकन अरकान को सम अप करके नॉर्म 1 में रखेंगे, दो अरकान को नॉर्म 1 में सम अप करके रखेंगे तो ये इक्वल टू होगा, यानी इनका समेशन जो है वो हमने ले लिया, ये जो है वो इनका समेशन ले लिया, ये अंदर वाले एलिमेंट्स का समेशन ये बनेगा। और ये आगे हमने दिखाया है ये इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए लेस दैन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एन प्लस वाई एन, ये हमने इस्तेमाल किया। और यहाँ पे अब हमने जो है वो लेस दैन और इक्वल टू हमने इन पर अलग अलग कर दिया है, एक्स प्लस एक्स एन प्लस एक्स वाई प्लस वाई एन नॉर्म जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिए। यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम दोनों तरफ अप्लाई करें तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट बनता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दोनों तरफ हमने अप्लाई किया। जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास जो है ये हमारे पास ये बन जाता है, नॉर्म 1 बन जाता है, और ये जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास इनका नॉर्म 1 बन जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने ये साबित कर दिया कि नॉर्म 1 जो है वो हमारा क्या है, ये नॉर्म स्पेस है इन द क्वोशंट स्पेस x बाय y। थ्योरम 2 इसी तरह से है कि इफ़ y इज़ क्लोज सब स्पेस ऑफ बनाक स्पेस x इनटू नॉर्म देन x बाय y इज़ अ बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस वन। ये वही नॉर्म है जो प्रीवियस हमने अभी हल करके बताया है। तो यहाँ हमें x बाय वाई को बनाक स्पेस साबित करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक कॉशी सीक्वेंस लेना होगा। तो देन हमने यहाँ पे ये जो है एक कॉशी सीक्वेंस जो है वो उठा लिया है, वेयर ये जो xn है ये सारे के सारे मेंबर हैं कैपिटल X के, ठीक है। ये कॉशी सीक्वेंस हमने x बाय वाई में ले लिया है। देन हमें ये साबित बनाक के लिए साबित करना होता है कि ये कन्वर्जेंट है। तो हमने कहा कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट n1 एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एंड n1 नेचुरल नंबर सच डैट, यानी ये कॉशी की जो हमारे पास खूबी है उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिए नॉर्म 1 के साथ। हमने यहाँ पे नॉर्म 1 के साथ ये बात की है, यानी इसमें क्या होगा, आपको समेशन इस्तेमाल किए तो यहाँ एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस वाई, और ये नॉर्म 1 चूँकि ये डिफाइनिंग के मुताबिक लेस दैन एप्सिलॉन है, यानी ये कंडीशन जो है वो हमारे पास आ जाती है। और अब हम यहाँ बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम्स की तरह हम इनकी फ़िक्सिंग लेने लगे हैं एप्सिलॉन की, जैसे कि एप्सिलॉन जो है 1/2 ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट xn1 प्लस कैपिटल Y प्लस xm माइनस xm के -1 प्लस कैपिटल Y नॉर्म 1 जो है वो हमारा लेस दैन 1/2 जो है वो शो हो जाएगा। इसी तरह से 1/4 में हम यही बात करेंगे कि xn2 प्लस y माइनस xn2 प्लस 1 प्लस कैपिटल Y नॉर्म 1 जो है वो हमारा इनकी समेशन से लेस दैन 1/4 रिज़ल्ट आएगा। कंटिन्यूइंग इन दिस वे हमारे पास 1/2 के बनेगा। और फिर हमने क्या किया कि ये सारी बातें करने के बाद हमने एक सब सीक्वेंस बना लिया, और उसको हमने यहाँ पे अगर आपको याद हो कि हमने y1 y2 बनाया था ना, पहली टर्म सिर्फ xn1 की, फिर y2 जो था वो हमने बनाया था xn1 प्लस xn2, ठीक है, पहली दो टर्म यानी सब सीक्वेंस की। और फिर आपको याद होगा कि हमने यहाँ से ये राइट हैंड साइड पे ये हमारा वही थ्योरम जिस तरह से हमने पहले इसको प्रूव किया, ये हमारा जो बन जाता है, इनको हमने
इसको जब हम खोलेंगे ना तो ये हमारे पास केथ टर्म जो है वो टर्म्स हमारे पास वजूद में आई, यानी ये सारी जो हैं आगे, ये देखें हमने इसको खोला है और उसके बाद हमने इन पर y के माइनस वन जो है उसको हमने खोल के तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी रखी और ये लेस दैन 1/2 के है, जो कि हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट बन जाता है। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट बनता है राइट हैंड साइड पे, ये जो है इसको हम अगर हम इसको सम अप करें तो ये हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस ये हमारा ज्योमेट्रिक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। तो y के माइनस वन जो है उसका नाम लेस दैन 1/2 के -1 बनता है। और एज़ हम लिमिट एन टेंस टू यानी k टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं अगर k टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो हमारे पास इसका जो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करता है, विच शोज़ डैट वाई की इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, यानी वाई के जो है वो कॉशी सीक्वेंस है। और सिंस एक्स इज़ बना सो इसका मतलब ये जो वाई है वो किसी ना किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा इन द एक्स। सो हमने सपोज कर लिया कि वाई के जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, किधर कन्वर्ज कर रहा है, वाई की तरफ, और वो वाई का ही एलिमेंट है। अब हमने वाई एक्स एन के प्लस कैपिटल वाई माइनस, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस वाई प्लस कैपिटल वाई, यानी ये जो वाई है इसको हमने एलिमेंट लेते हुए नॉर्म लगाया। तो ये लिखा जा सकता है वाई के प्लस वाई जो कि टेंस टू ज़ीरो एज़ के टेंस टू इन्फिनिटी, यानी अगर हम इन पे ये कंडीशन इम्पोज करते हैं तो हमारे पास इनको सम अप कर दिए ना, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाता है। तो एक्स एन के प्लस कैपिटल वाई कन्वर्जेस टू कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्लस कैपिटल वाई, यानी हमने पहले इनको जो है वो समेशन दी है एक्स एन के माइनस वाई, ठीक है, एक्स एन के माइनस वाई और प्लस कैपिटल वाई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स एन के माइनस वाई प्लस कैपिटल वाई है। तो जब हम के टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे ना तो ये हमारे पास वाई के माइनस वाई यानी कि एक्स एन के जो है वो कन्वर्ज कर जाता है किस एलिमेंट को, वाई प्लस के वाई एलिमेंट को, विच बिलोंगिंग टू एक्स बाय वाई, which shows that के the subsequence xn k plus capital Y of a Cauchy sequence xn plus y converges in xy. So Cauchy sequence xn plus capital Y is convergent in x by y. So x by y is also a Banach space. आगे है डेफिनेशन हमारी कंपैक्ट नॉर्म स्पेस क्या होता है। अ नॉर्म स्पेस इज सेड टू बी कंपैक्ट नॉर्म स्पेस इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, यानी अगर आप एक कोई नॉर्म स्पेस जो है वो कंपैक्ट कब होगी नॉर्म स्पेस, अगर उसमें जो सीक्वेंस है वो रखे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो आगे उसने थ्योरम लिया है कि क्लोज यूनिट बॉल, ये क्लोज यूनिट बॉल का मतलब होता है कि रेडियस लेस दैन और इक्वल टू 1 क्लोज्ड है, सेंटर इसका ज़ीरो लिया, S1 ज़ीरो से मुराद है, सेंटर ज़ीरो। तो आप ये देख रहे हैं कि उसको उसने डिफाइनिंग में भी वाजे की है कि ये आप देखें कि x माइनस ज़ीरो नॉर्म लेस दैन और इक्वल टू 1, तो वो x नॉर्म लेस दैन और इक्वल टू 1 इज़ अ नॉर्म स्पेस, और हमें साबित करना है कि ये कम्पैक्ट है, देन x इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, यानी हमने इसको अगर हम ये ले लेते हैं कि ये कम्पैक्ट है तो x जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है। इसके लिए हमने ये साबित करना है कि ये कम्पैक्ट है, यानी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस सेट में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस सेट में रखता है एक क्या उसको कहते हैं सब सीक्वेंस रखता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है। तो हमने ये क्लोज्ड बार लिया, और चूँकि बी द कंपैक्ट इन द नॉर्म स्पेस, सो वी हैव टू शो डैट एक्स इज़ फाइनाइट डायमेंशनल। फॉर दिस लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। हम चूज़ कर लेते हैं E1 इन एक्स है, एक एलिमेंट है एक्स में सच डैट कि उसका नॉर्म 1 है, और वो x1 जो है उसकी उस E1 से जो एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं ना, वो एक सेट जनरेट हो रहा है, वो जिसको हमने देखिए हर एक एलिमेंट से भी एक सेट जनरेट होता है, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन बनानी है ना,
जैसे आप कोई एक एलिमेंट ले लें तो आप उसके साथ ज़रब देंगे कोई से भी रियल नंबर को, तो वो एक एलिमेंट नहीं बनना, रियल नंबर तो एक समंदर है, तो हमारे पास बहुत से नंबर जो हैं वो बन जाएंगे। इस वजह से